नमस्ते। योग समन्वय द्वितीय भाग द योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, उसमें पंचम अध्याय 5th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस। ये 2 भाग में है, पार्ट 1 पार्ट 2। यज्ञ का आरोहण। अब स्पष्ट ही ये कोई आउटर यज्ञ की बात नहीं हो रही है कि फ्लेम जला ली और वो वेदी उठती चली जा रही है। ये मुख्य रूप से यज्ञ कहाँ हो रहा है? हमारे ही अंदर एक अग्नि है, द एस्पिरेशन, और वो एस्पिरेशन का यज्ञ हो रहा है। अब ये एस्पिरेशन क्या करती है? जैसे अग्नि हर चीज को ऊपर उठाती है, अग्नि का ये स्वभाव है। जैसे वायु हर चीज को फैलाती है, पानी हर चीज को बहाता है, धरती हर चीज को पकड़ती है, बांधती है, और स्पेस जो भी हम कहें, वो जो मंडल है, स्पेस इज क्या होगा उसको, दिगंत, इज नो रियल वर्ड फॉर इट, इथरिक स्पेस ऐसे कहते हैं। आकाश है, आकाशीय तत्व, लेकिन ये हर चीज को मुक्त करता है। तो ये पांचों का अपना अपना स्वभाव है। इन पंच तत्वों से हम बने हैं। तो अग्नि जब जलती है तो यह हर चीज को पावन बनाती है और ऊपर उठाती है। अग्नि का स्वभाव है। तो कौन सी अग्नि? जड़ अग्नि, कामनाओं की अग्नि नहीं, चैत्य अग्नि, अभिप्सा की अग्नि। और ये जब जलती है तो इसका स्वभाव है कि जो भी चीज इसके परिधि में आती है तो उसको शुद्ध करती है, पावन करती है। उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको जला देगी, और जो बदल सकता है उसको बदलेगी और उसको निखारेगी। और इस निखारने को ही कहते हैं कि उसको ऊपर उठना। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग स्वर्ण के साथ ले लेते हैं। स्वर्ण की वैल्यू कैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसकी प्योरिटी बढ़ती है। तो प्योरिटी का क्या मतलब है कि वो और कम से कम इम्प्योरिटी, सो उतना ही अधिक वो रिजु भी होता जाता है, और उतना अधिक वो स्वर्ण चमकता भी है, अपनी ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त हो रहा है, जो उसका मूल स्वरूप है, जो होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे हम अपनी जितनी भी गतियां हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं, कर्म को हम यज्ञ में निवेदित करते हैं, तो जब हम उनको निवेदित करते हैं तो वो कर्म अपने आप, उसमें जो अहंकार और डिज़ायर जिसके कारण वो कर्म प्रदूषित होता है। प्रदूषित क्या चीज़ें करती है? हमारी कामनाएं और हमारे एम्बिशंस। ये 2 चीज़ें बहुत बुरी तरह कर्म को प्रदूषित करती हैं। ये वैसे वैसे दग्ध होती जाती हैं, ये दग्ध होती हैं, भस्म होती हैं, और फिर कर्म के अंदर जो शुद्ध स्वरूप है उस कर्म का वो बाहर प्रकट होने लगता है। तो ये एक इंटरचेंज की प्रोसेस है सैक्रिफाइस। और इसको अंत में ऐसे देख सकते हैं, जो हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था, कि भगवान ने यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। और रचना कैसे की? अब कैसे यज्ञ के द्वारा वही है जो ये बन गए। कैसे? एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि वाष्प रूप में जो जल तत्व का एग्जिस्टेंस है वो अपनी ऊष्मा को कम करता हुआ जल तत्व बन जाता है, तो उसका प्रकृति बदल जाती है। और वही जल तत्व जब अपनी ऊष्मा को और कम कर देता है तो वो बर्फ बन जाता है, तो इसकी प्रकृति और बदल जाती है। मूल प्रकृति सेम है, लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गए। तो अब अगर तुमको वापस इस कठोर आइस तत्व को, इस बर्फ के तत्व को अगर वापस अपनी मूल प्रकृति की ओर ले जाना है, तो क्या प्रोसेस है? रिवर्स क्या है कि उसमें ऊष्मा लाना। उस ऊष्मा को ही ताप से तप। और वो कैसे बनती है? ऊष्मा आती है जैसे जैसे अभिप्सा जागृत होती है। तो वो फायर है जो अपने आप जो ग्रॉस चीज़ें हैं उसको वो जलाता है, और उसके अंदर जो शुद्ध चीज़ है, तत्व है, उसको वो निखारता है, बाहर निकालता है, उसको ऊपर उठाता है। सो दिस इज द वे यज्ञ ऑपरेट्स। इट ऑपरेट्स बोथ वे। यज्ञ का से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक है कि कोई भी चीज़ हमारी ईगो और हमारी डिज़ायर के लिए नहीं बनी है। जितनी जल्दी हम जान जाएं ये लेसन, उतना अच्छा है। ये संसार भगवान ने हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बनाया है। हमारे अहंकार की तुष्टि हो, लोग हमें अच्छा बोलें, लोग हमारे हिसाब से चलें, लोग जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे बोलें, ये नहीं होता है। और ये अगर हम लेके चलते हैं तो दुख होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो फिर हमें क्या करना है? हमको ये एक्सपेक्टेशन कैसे हटेगी? अगर हम ईगो के सेंस में रहेंगे तो रहेगी। आप एक दिन हटाओगे, आप ये बोलोगे इससे मुझे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं होगी, लेकिन दूसरे से होगी।
दूसरे से आप हटाओगे अपेक्षा, तीसरे से होगी, अंत में आप निराश हो जाओगे, यही इसका परिणाम होगा। निराश होकर बोलोगे मेरे मन में वैराग्य आ गया, वो भी नहीं टिकेगा, क्योंकि वो वैराग्य तो तामसिक वैराग्य है। तो श्री अरविंद क्या कहते हैं, आजकल ये चलता है ना कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशन। इट्स नॉट, यू कैन नॉट, अगर ईगो में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो ईगो और डिजायर को हमको यज्ञ में आहुति देनी है। ईगो और डिजायर को आहुति देने का मतलब ये नहीं कर्म छोड़ना है। कर्म में जो ये चीजें चिपकी हुई हैं और चिपक के डिस्टॉर्ट करती है। मान लीजिए आप सीधे एक उदाहरण ले लें, भगवान के रास्ते पे चल रहे हो, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये एक ओरिजिनल आपकी इम्पल्शन है। अब डिज़ायर कैसे मिक्स हो जाती है? डिज़ायर मिक्स हो जाती है जब आतुरता व्याकुलता आती है। डिज़ायर मिक्स हो जाती है जब हम आसपास देखते हैं लोगों को, अरे ये तो भगवान के रास्ते पे नहीं चल रहा है, इसको तो बड़ा मज़ा है, और मेरी ज़िंदगी क्यों इतनी कठिन हो रखी है। अब एम्बिशन कैसे आता है? आपने आश्रम ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी आप चाहते हो कि मैं महामंडलेश्वर की सीट पर बैठूँ, तरह एम्बिशन आती है। ये सीनियर साधक कहलाऊं, लोग मैं देख करके कहें अरे वाह गुरु आप तो स्वामी जी हो। अब ये सारे तरह से डिजायर, इच्छाएं, कामनाएं और महत्वाकांक्षाएं रूप बदलती हैं, और ये खेल चलता रहता है जब तक आप एक दिन कहते हो कि नहीं अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अग्नि में इसको आहुति नहीं दे रहे हो, आप उसका ताप दे रहे हो दूर दूर से। अब क्यों नहीं आहुति दे रहे हो? क्योंकि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो देयर इज एन इल विल बिहाइंड इट और ए लैक ऑफ सिंसेरिटी। इसीलिए इसी को कहा गया कि मैं इसको सच में छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं ताप थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन मैं उसको आहुति नहीं देना चाहता हूं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। तो अब जब एक्टिविटीज की बात होती है तो श्री अरविंद कहते हैं 3 तरह की मुख्य एक्टिविटीज होती हैं, कर्म होते हैं, और ये तीनों हमारे लेवल से कनेक्टेड है। एक है दी वर्क्स ऑफ नॉलेज, वे कर्म, वे एक्टिविटी जो हमें किसी न किसी रूप में ज्ञान की ओर ले जाती हैं। दूसरे वर्क्स ऑफ लव, जो हमारे हृदय से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ है, और क्योंकि वो भी एक कर्म है, आपकी भावनाएं कितना नचाती हैं, कहाँ कहाँ जोड़ती हैं। और तीसरा वर्क्स ऑफ लाइफ, जो जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, और इस चैप्टर में श्री अरविंद वर्क्स ऑफ नॉलेज उसको लेकर के प्रारंभ करते हैं, और साथ में जोड़ देते हैं द वर्क्स ऑफ नॉलेज द साइकिक बीइंग, कि किस तरह से हम जब इस मार्ग पे चलते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, एक समय आता है जब ज्ञान हमको ऊपर ऊपर ले जाता है, फिर एक समय आता है जब वो हमको अपने ही अंदर, जब वो जैसे जैसे मन की ऊर्जा ऊपर उठती है वो शांत होता जाता है मन, और जैसे जैसे मन शांत होता है तो वैसे वैसे हमारे हृदय के अंदर जो साइकिक बीइंग छिपा है वो बाहर निकलने लगता है। तो ये है ज्ञान के रास्ते से साइकिक बीइंग। दूसरे भी मार्ग हैं, तो अब हम लोग इसमें से कुछ कुछ कहीं कहीं पैसेजेस पढ़ेंगे, और बड़ा प्रैक्टिकल है ये, एक एक स्टेप। मुख्य इसकी प्रैक्टिस एक पार्ट श्री अरविंद ने पहले बता दिए, रिनंसिएशन ऑफ डिजायर फॉर द फ्रूट्स, प्रैक्टिस ऑफ इक्वालिटी एंड ऑफरिंग ऑल एक्टिविटीज टू द डिवाइन। ये पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, 3 बेसिक प्रैक्टिस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हाउ आर वी टू डील विद लाइफ एंड वर्क्स एज दे नाउ आर with the activities proper to our still unchanged human nature। तो अब यहाँ पर ये किस प्रश्न को ले रहे हैं कि मान लीजिए ज्ञान की एक्टिविटीज़, पहले वो ज्ञान की एक्टिविटीज़, तो ज्ञान की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? किताबें पढ़ना, ध्यान करना इत्यादि इत्यादि, या मान लो मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज, कंप्यूटर के फील्ड में इत्यादि इत्यादि। तो हमको उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें अगर भगवान को खोजना है, प्रश्न ये है तो हमको क्या इनको छोड़ देना चाहिए? ये एक सॉल्यूशन बताया जाता है कि ये एक्टिविटीज़, या ये क्यों आता है, क्योंकि उपनिषद में भी अगर आप पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की नॉलेज कही गई है। एक होती है लोअर नॉलेज, एक है हायर नॉलेज। लोअर नॉलेज में ये सारा शाब्दिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, इवन इंक्लूडिंग ऑकल्ट फोर्सेस का ज्ञान, ये सब लोअर नॉलेज में आता है। क्योंकि क्या होता है इस लोअर नॉलेज में, ये फिर भी हमको एकत्व से वंचित रखता है, इसलिए लोअर नॉलेज है। तो ट्रेडिशनली माना गया है कि अगर आपको हायर नॉलेज चाहिए, हायर नॉलेज ब्रह्म ज्ञान है, तो आप इसमें मत उलझो, क्योंकि इसमें अगर आप घूमते रहोगे कि आप किताब भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, जियो पॉलिटिक्स में भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपके पास भगवान की ओर जो हायर नॉलेज है उससे वंचित रहोगे। ऐसा सोचा जाता रहा, मान्यता रही ऐसी, और इसी कारण कहते थे कि केवल वे कर्म करेंगे जो आपको किसी न किसी रूप से बाहर से भगवान से जोड़ते हैं, जैसे पूजा पाठ आप
कहीं जो समाधि को हम फ्लावर अरेंजमेंट करना इत्यादि इत्यादि, बड़े सुंदर कर्म है ये। लेकिन ये और बाकी जो चीज़ें हैं, साइंस है, विज्ञान है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोअर नॉलेज है, ये लोअर नॉलेज हमको उसमें भटका देंगे। ये ट्रेडिशनल एक सोच थी। तो यहाँ पर श्री अरविंद हमको कह रहे हैं कि संभावना क्या क्या रही है। आर दे टू बी मेंटेन्ड एज दे आर इन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस? भाई मुझे पढ़ना है, पीएचडी करना है तो पढ़ाई करनी है। बट ट्रांसफॉर्म बाय एन इनर स्पिरिट इन द एक्ट, कि ठीक है मैं कर रहा हूं, पढ़ूंगा, लेकिन अंदर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पास हो या फेल हो, निष्काम भाव से कर रहा हूं। ये एक पॉसिबिलिटी है। और एन लार्ज इन स्कोप एंड लिबरेटेड इन टू न्यू फॉर्म्स बाय रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस सच एज वॉज सीन ऑन अर्थ व्हेन मैन टुक अप the vital activities of the animal to mentalize and extend and transfigure them by the infusion of reason, thinking will, refined emotion and organized intelligence. कि हम उसको छोड़ देंगे, तीन संभावना, एक तो हम उसको कंप्लीटली छोड़ देंगे, एस्थेटिक सॉल्यूशन। दूसरी संभावना है कि हम करेंगे क्योंकि हमको करना था, हमारी डेस्टिनी या जो कुछ हमने यहाँ पर आ गए, लेकिन अंदर से हम अपने आप को फ्री रखेंगे। और तीसरा कि हम इसको भी मॉडिफाई करेंगे एक नए ज्ञान के प्रकाश में। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं। स्पष्ट ही श्री अरविंद थर्ड सॉल्यूशन की ओर ले जाते हैं। एवरी काइंड ऑफ सॉल्यूशन हैज बीन ऑफर्ड फ्रॉम द एंटायर अबैंडनमेंट ऑफ वर्क्स एंड लाइफ so far as that is physically possible to the acceptance of life as it is, but with a new spirit animating and uplifting its movements. In appearance the same as they were, but changed in the spirit behind them and therefore in their inner significance. तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ, एक है कि मैं अगर डॉक्टरी करूँगा सारे दिन तो मेरे पास लोग कहते हैं समय नहीं मिलता भगवान को याद करने का, तो मैं छोड़ दूँ। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं जानता हूँ एक सन्यासी बाबा को जिन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन के स्पेशलिस्ट थे। मैं छोटा था तो कहीं ना कहीं उनका जीवन में प्रवेश हुआ था, वो एक अलग कहानी है। और उन्होंने सब छोड़ के सन्यास ले लिया। खूब तप करते थे, 1 महीने अंडरग्राउंड रहते थे, पूर्णिमा के दिन बाहर निकलते थे। उनकी इतनी बड़ी जटाएं जो ज़मीन में फैल रही हैं, और वो कहा जाता है कि जब वो सोते थे तो वो जटाएं अपने आप हिलती भी थी जैसे सांपों की तरह। और उनकी कई शक्तियाँ थी। मेरे से उनका बचपन में परिचय हुआ था और तभी उन्होंने कहा था कि ही इज़ मेंट फॉर समथिंग मच डिफरेंट देन, मैं नहीं इसका गुरु बन सकता हूँ। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, 9-10 साल का लड़का था, लेकिन उनकी इस तरह की सिद्धियाँ थी, पर उन्होंने अपनी मेडिकल उसको छोड़ दिया था। ये एक संभावना है। दूसरा है कि मैं मेडिकल करूँगा, डॉक्टरी करूँगा, जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे डॉक्टरी विज्ञान के अनुसार मैं करूँगा, लेकिन अंदर में मेरी निगाह उसकी पॉकेट पर नहीं रहेगी। मैं डॉक्टर रहूँगा, पिक पॉकेट नहीं बनूँगा। तो मैं वो पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, वो यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, इस पर मेरा ध्यान नहीं रहेगा। ये एक दूसरी संभावना है। तो ये दोनों संभावनाएं मनुष्य को कही गई हैं। अब श्री अरविंद कहते हैं कि इसका कारण क्या है, क्योंकि हम अभी तक मन से ही इन चीज़ों को देखते रहे, लेकिन हमारे अंदर एक चैत्य सत्ता है, और यदि वो एक्टिव हो जाए, वो सामने आ जाए, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके अंदर वो हमारे प्रकृति को पूरी तरह रीओरिएंट कर सकती है टुवर्ड्स ए न्यू पॉसिबिलिटी। अभी नहीं हो सकता है। अभी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी प्रकृति अभी ओरिएंटेड ही नहीं है टुवर्ड्स लाइट एंड राइट। तो अधिक से अधिक हमारा इनर बीइंग कहीं ना कहीं फ्री हो सकता है। फिर कुछ लोग इस तरह का भी डिवीजन करते हैं। श्री अरविंद बता रहे हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस लोगों ने इस समस्या को लेके किए हैं। ए योगा टर्न टुवर्ड्स एन ऑल एम्ब्रेसिंग रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम विल, ये पेज 141 पर है, 141, विल नॉट डिस्पाइज द वर्क्स और इवन द ड्रीम्स, इफ ड्रीम्स दे आर, ऑफ द कॉस्मिक स्पिरिट, और श्रिंक फ्रॉम द स्प्लेंडेड टॉयल एंड मैनी साइडेड विक्ट्री which he has assigned to himself as in the human creature. मनुष्य के अंदर संसार को, स्वयं को, समाज को परफेक्ट करने का पूर्णता का एक स्वप्न है। स्वप्न किसने बोया है? भगवान ने। हर जीवन के क्षेत्र में मनुष्य पूर्णता चाहता है।
तो हालांकि इसको एक इल्यूजन, एक ड्रीम कह करके इसको एक टेंडेंसी कि नहीं ये तो मिथ्या है, सत्य तो केवल वह एक है, तो इस स्वप्न को डिस्कार्ड कर दो। तो अब ये स्वप्न कहाँ है? कॉस्मिक स्पिरिट, ट्रांसेंडेंट ने कॉस्मिक स्पिरिट में डाले हैं, जो पूर्ण प्रज्ञा से वो हिरण्यगर्भ के अंदर आए हैं, और हम सबके अंदर वो स्वप्न सब जगह चले गए हैं। तो अब श्री अरविंद कहते हैं कि हमको डिस्कार्ड क्यों करना है, हम उसको भी फुलफिल करें, क्योंकि जिसने डाला है ये स्वप्न मनुष्य के अंदर, उसके पास कहीं ना कहीं इसका समाधान भी है। अब वो थोड़ा हमें सॉल्यूशन की ओर ले जा रहे हैं। बहुत लंबा पैसेजेस हैं, बट मूल चीजें हम पकड़ के चलते हैं। For all must be done as a sacrifice, all activities must have the one divine for their object and the heart of their meaning. हर एक एक्टिविटी, अब वो एग्जाम्पल के द्वारा हमको बताएंगे हर एक एक्टिविटी का क्या अर्थ है। यहाँ केवल ज्ञान से संबंधित एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। The yogins aim in the sciences that make for knowledge should be to discover and understand the workings of the divine consciousness, puja, in man and creatures and things and forces. Her creative significances, her execution of the mysteries, the symbols in which she arranges the manifestation. तो नॉर्मली एक विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कई बार एक विरोधाभास सा, कि एज इफ ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, जैसा हम वेस्ट में देखते हैं। सो हर प्रकार के कर्म, अब यहाँ पर श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कि योगिन का फिजिकल साइंसेस में उसको क्या कर्म उसका होना चाहिए। तो हर चीज वास्तव में उस एक से आई है, तो वह एक कैसे ही अनेक बना, एक प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस को हमको समझना है, ना कि हम नीचे से जोड़ घटाव कर रहे हैं। फिजिकल साइंसेस में भी वह एक, सो यानी ये रिवर्सल ऑफ व्यू है, अश्वत्थ वृक्ष की तरह है कि हमको पहले मूल को पकड़ना है, ओरिजिन को पकड़ना है। जैसे अगर आपको सातों रंगों को समझना है, तो आप पहले उसका जो पेरेंट वाइट है, और फिर उस वाइट के अंदर जो संभावना है, वो कैसे रिफ्रैक्टरी वो होती हैं, कैसे वो स्पेक्ट्रम चेंज होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें समझनी है फ्रॉम दैट ओरिजिनल वाइट। ना कि आप ब्लैक से परस्यू करेंगे और अलग अलग भिन्न उसको पकड़ेंगे। यू कैन डू दैट, यू कैन इन प्रैक्टिस, बट अल्टीमेटली आपको उसके मूल में जाना है। तो मूल में कैसे जाएंगे? अगर यहाँ से भी हम प्रारंभ कर रहे हैं और हमने वास्तव में उसके पेरेंट वाइट को पकड़ा, आप जा सकते हो ऐसे भी रिवर्स में। तो अब ये होगा कि ये वाइट कहाँ से आ रहा है, ये वहाँ रुकेगा नहीं। तो आप देखोगे कि वाइट कलर ये वास्तव में एक लाइट है। तो ये प्रकाश का ओरिजिन कहाँ है? प्रकाश कई रंगों के होते हैं, तो आप प्रकाश की ट्रेल पकड़ोगे, तांत्रिक यही करते हैं। तो प्रकाश की ट्रेल पकड़ते पकड़ते वो उस एक परम प्रकाश पे जाते हैं, जहाँ से ये सारे प्रकाश उनके भिन्न भिन्न रंग निकलते हैं। साउंड के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप जो धरती की साउंड्स हैं उनकी ट्रेल पकड़ के उसके अंदर जाओगे, गहराई में जाओगे, अल्टीमेटली वो एक नाद, म्यूजिशियंस इसी तरह से करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको तब तक चलना है जब तक आप उस एक को नहीं जान लेते, और एक को जान के वो कैसे अपने को अभिव्यक्त करता है इस माध्यम से, वो सारा एक पूरा विज्ञान है जो एक समय भारतवर्ष में इसका प्रयास हुआ था। और आप कल्पना कर सकते हैं कि उस तरह से अगर हम ज्ञान को का विस्तार करें तो क्या कुछ नहीं जान सकता है व्यक्ति। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है कि कैसे पवित्रता, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, विमान को उड़ाया कैसे जाए ये, और अंत में अगर हम देखें तो ये सारे जो ब्रेक थ्रू हैं साइंस में, जिसको हम सेरेपेंडिटी कहते हैं, वो वास्तव में एक इंट्यूटिव ब्रेक थ्रू थे। कहीं ना कहीं किसी अंतर्भास ने एक फॉर्मूला दिया या एक ज्ञान दिया, एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह, क्योंकि संसार को उस दिशा में जाना था। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, हवाई जहाज जाता है, अब कैसे कोई व्यक्ति जो जमीन पर चल रहा है उसके अंदर में ये भाव आया कि आप अगर एक गति से आगे जा रहे हो, जो बर्नौली का प्रिंसिपल है, तो आप एयर को डिस्प्लेस कर रहे हो और वो नीचे जाके आपको सपोर्ट करेगी। अब वो भाव कहाँ से आया? वो तो उड़ के नहीं कर रहा है, वो पानी में है वो व्यक्ति, और उसको ये भाव आता है कि आप किस तरह से जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो वो सामने जो भी चीज़ है उसको डिस्प्लेस कर रही है फ्लूइड के माध्यम को। अब वो डिस्प्लेस होकर कहाँ जा रही हो? ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही है।
और इससे उसको एक फ्लैश होता है और वो एक प्रिंसिपल डिस्कवर करता है जिसके बेसिस पर आज हवाई जहाज उड़ते हैं. तो इट इज समथिंग अमेजिंग. आप लॉजिकल अगर ट्रेल करो तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे इंट्यूशन हिट्स यू. शायद कई बार जब हम प्रयास करते रहते हैं समझने की और जब हम नहीं समझ पाते तो हम शांत हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, तब नॉलेज एज ए चांस. तो फिजिकल साइंसेज में भी ये प्रयास रहेगा उसका. वेदर मेंटल एंड फिजिकल और अकल्ट एंड साइकिक शुड बी टू एंटर इनटू द वेज ऑफ द डिवाइन एंड हिज प्रोसेसेस. अब एक एग्जाम्पल ले लें ऑकल्ट और साइकिक साइंसेस का. तो भारतवर्ष में ये एक मंत्र विज्ञान था. मंत्र आपने किया, सांप ने काट लिया, मंत्र से ठीक हो जाएगा. अब ये देखी है सबने, ये स्टोरीज देखी हैं, मैंने भी. अब टिपिकल वैज्ञानिक कहेंगे ये संभव नहीं है. ये वास्तव में उस सांप ने काटा था जिसके अंदर जहर नहीं था. 90% ऑफ सांप जहरीले नहीं होते, ये भी फैक्ट है. तो ये एक देखने का तरीका है. लेकिन अगर आप मंत्र विज्ञान के लॉजिक में जाओगे तो मंत्र विज्ञान क्या करता था, उसकी लॉजिक ये है कि जितने भी ये संसार में जो दिख रहे हैं अपीयरेंसेस, स्पेसीज हैं, हर एक स्पेसीज के पीछे एक स्पिरिट ऑफ स्पेसीज है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका वो देवता इज ए वे ऑफ सेइंग, क्षुद्र देवता, जो एक हब की तरह है. सारे ये जो कॉस्मोस में जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, वो उस एक परम से निकले हैं. और ये सब क्या है, दे आर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग स्टेशंस ऑफ द वन फोर्स. लेकिन प्रत्येक के अंदर वो फोर्स अपने आप को लिमिट करती है इन ए सर्टेन वे और वो ट्रांसमिट करती है. तो उस ये सारे जो नोडल पॉइंट्स जैसे भी बोले मॉडर्न लैंग्वेज में, तो ये क्या करते हैं, वो उस एक ऊर्जा को रिसीव करते हैं, एक लिमिटेड प्रयोजन के हिसाब से उसको रखते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं. तो ये इसी तरह से आप सारी प्रकृति में, हम स्पेसीज को अगर देखें, सारी स्पेसीज ऐसे बनी है, हर के अंदर, हर स्पेसीज के अंदर उसके जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको ज्ञान और शक्ति दी हुई है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब वो ज्ञान और शक्ति उसके अंदर स्वतः स्फूर्त इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट के रूप में भरी हुई है हर एक स्पेसीज के अंदर. मनुष्य के अंदर भी है, लेकिन मनुष्य के अंदर अब वो इंस्टिंक्ट की जगह इंट्यूशन, वो बीच का एक रीजन का पैसेज है, लेकिन ये हर स्पेसीज के अंदर दी हुई है. तो अब जब हम इस तरह से देखते हैं तो अब मंत्र विज्ञान क्या कहता है कि ये जो सारे जो हब्स हैं, देवी देवता, ये सब एक पर्टिकुलर रिद्म से रिस्पॉन्ड करते हैं. और यदि आप वो रिद्म पकड़ लो, और इसका देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सांप को सुनाई नहीं देती है बीन, लेकिन वो जो करता है ना मूवमेंट, कोई चीज होती है जो वो परसीव करता है, और वो जहरीला नाग वो आपके सामने नाच रहा है. अब उसी प्रकार से अगर आप रिद्म को पकड़ लोगे किसी चीज की, जो उसका नोडल पॉइंट है, तो आप कहाँ एक्टिवेट करते हो, उस रिद्म को जो इसका गुरु है. इसको अकल्ट साइंसेस दूसरे ढंग से भी एक्सपीरियंस करती हैं. जैसे माता जी एक बार बताती हैं, कैट स्पेसीज की स्पिरिट उनके पास आई, या जो सर्प जगत की स्पिरिट आई, और वो स्पिरिट, हम लोग इसको दूसरे ढंग से कहते हैं वासुकी, नागों में मैं वासुकी हूँ. तो यदि मैं भारतीय उसकी लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो आई वुड से वासुकी केम टू मदर, और उसने कहा कि मैं आपके साथ एक पैक्ट करना चाहता हूँ. क्या पैक्ट है कि मेरे आपके अगर कोई बच्चे मुझे नहीं मारे तो मैं भी उनको कभी नहीं काटूँगा. और माँ ने कहा, देखो मैं अपने बच्चों की ओर से आश्वासन नहीं दे सकती हूँ. तो बिकॉज हाउ कैन यू एंश्योर कि दे विल नॉट डू समथिंग, मतलब वो किल नहीं करेंगे. लेकिन ये कहानियाँ केवल प्रचलन नहीं है, मैंने अपने परिवार में ये देखा है. नाना जी थे जिनको स्वप्न में एक नागराज आए, उन्होंने कुछ बताया भी कहाँ पे खजाना उजाना. माँ ने भी कहा है कि देयर आर वाइटल स्नेक्स विच गार्ड. तो एक्चुअली उनको मिला, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे परिवार में आने वाली जनरेशन्स तक कोई अगर मेरे किसी को नहीं मारे तो मैं भी नहीं कुछ हानि करूँगा. और हमारे परिवार में वो शांडिल गोत्र की ये मान्यता थी कि सांप को मारना नहीं चाहिए, और हम उसको फॉलो करते थे. एवरीबडी फॉलोड इट. सो द ओनली पर्सन हु डिडंट फॉलो वंस वाज वन ऑफ माई मामा. जब सांप निकला तो उन्होंने कहा इसको मार देना चाहिए, इसको मार दो. तो उन्होंने, सबने मना किया, मारा. विद इन 8 days ही डाइड, नॉट ऑफ स्नेक बाइट बट ऑफ समथिंग एल्स.
सो अब ये कनेक्टेड हो सकती है अगर स्ट्रिक्टली बोलो, या नहीं हो सकती, लेकिन ये एक पूरा एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जीवन का, और उसके अंदर उसकी अपनी लॉजिक है. तो अगर आप उस लॉजिक को पकड़ के चलोगे तो आपको एक नया जगत मिलेगा, एक नया वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ. और अगर आप केवल मेटेरियल प्रोसेसेस को पकड़ोगे, वो भी एक विज्ञान है कि भाई सांप ने काटा है, आपके ब्लड के अंदर ये कोगुलेशन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, आपका वो सिस्टम खराब हो गया है क्योंकि उसके जो प्रोटीन अंदर में इंजेक्ट हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको काउंटरएक्ट कर सकते हो एंटीडोट के साथ, ये भी अपनी जगह सही है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो. तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है. एक मेटेरियल लेवल पे काम करता है, दूसरा सूक्ष्म लेवल पे काम करता है. तो इस तरह से आप हर चीज के अंदर भगवान की जो प्रोसेस है, और भगवान ने वो स्पेसीज जो बनाई है, भगवान इज ए वे ऑफ सेइंग वन, उन्होंने उस स्पेसीज को प्रकृति ने उसकी रक्षा के लिए ही दिया हुआ है. तो वो चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते, उसके पास ये पावर है टू कैंसिल इट्स ओन इफेक्ट्स, क्योंकि वो दैट्स हाउ द होल थिंग वर्क्स. इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्टडी हुई है और हो भी सकती है. पर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल साइंसेज, ऑकल्ट साइंसेज, साइकिक साइंसेज में, और इसी तरह वो टोटेम्स टैबू होते थे, आपको कोई ताबीज बांध देना, ये सब, क्योंकि वो मंत्रविद, वो धातुएं हैं जो अट्रैक्ट करती हैं एक प्रकार की फोर्सेस को. प्राण प्रतिष्ठा के समय हर इसका नहीं बनता है पत्थर का मूर्ति विग्रह. तो ये कौन से पत्थर से बना है? जो पता नहीं पेलियोलिथिक एरा से है, वो रॉक है जिसने विथस्टैंड किया है डायनासोर के टाइम से ना जाने कितनी प्रकार की क्लाइमेटिक चेंजेस को. तो वो हर एक पत्थर से नहीं बनाई जाती. मार्बल, उसके अंदर प्रॉपर्टी है सोखने की. तो ये एक पूरा विज्ञान दर्शन है जो भारत में एक समय था कि मार्बल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को अपने अंदर सोखता है. तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड फॉर टेम्पल्स, इत्यादि इत्यादि. द योगिन्स एम इन द आर्ट्स should not be a mere aesthetic, mental, or vital gratification, but seeing the divine everywhere, worshipping it with a revelation of the meaning of its own works, to express the one divine in vital forms, the one divine in principles and forces, the one divine in gods and men and creatures and objects. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि आर्ट जो इज टू रिवील व्हाट नेचर हाइड्स. तो नेचर ने क्या छिपाया हुआ है? भगवान की उपस्थिति को. वो वस्त्र की तरह है. तो एक आर्टिस्ट क्या होता है? जो उसके पीछे छिपे भागवत उपस्थिति को अनुभव करने लगता है, और फिर वो उसको फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है. नेचर दिखाएगा लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे के सत्य को दिखाएगा. कई सारी हमारे प्रीति दी की कुछ पेंटिंग्स हैं, और भी ऐसी पेंटिंग्स हैं जहाँ जिसमें आप उसके रितम की कुछ पेंटिंग्स हैं, तो आप यू कैन सी दैट डीपर ट्रूथ इनसाइड. आर्ट का ये प्रयोजन है. जो डिस्टॉर्ट होके क्या बन गई? यथार्थवाद. यथार्थवाद मतलब जो दिख रहा है उससे भी विभत्स उसको करके. क्यों? मनुष्य ऐसे हैं. ये आर्ट का पर्पस नहीं है. आर्ट का पर्पस है टू रिवील द डिवाइन, द ऑल ब्यूटिफुल एवरीवेयर. अब अंत में कहते हैं द योगिन्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर मैन. ये नहीं कि जो नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं या उनके बारे में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वो योगी नहीं है. तो यही अभी हर फील्ड में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे अभी ये बात हुई, और ये इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ. राम जी के उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई. एक था कि मोदी जी नहीं कर सकते प्राण प्रतिष्ठा. क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन के हिसाब से ही डज नॉट फिट इनटू द ब्रैकेट ऑफ योगी. बट इफ यू सी फ्रॉम अनदर स्टैंड पॉइंट, ही इज ए योगी. व्हाट डज इट मैटर लेबिल आपके ऊपर लगाए कि नहीं. तो अगर कोई व्यक्ति अगर एक बिना अपने डिजायर्ड सेल्फ की पूर्ति के लिए, केवल एकमात्र राष्ट्र के अस्मिता के लिए, संसार का कल्याण सोच करके, भगवान की ओर निवेदन करके स्वयं को कर्म कर रहा है, तो ही इज ए योगी. तो वो सारे कर्म, मतलब योगी ये नहीं है कि जो आदमी बैठा हुआ है, खूब उसकी तोंद निकल आई है और वो गिरवा वस्त्र पहन के मंत्र उच्चारण कर रहा है और वो कह रहा है हम बहुत बड़े महान हैं क्योंकि हमने 4 स्क्रिप्चर पढ़ लिए हैं. ये नहीं है. योगिन हर क्षेत्र में है. डिफरेंस क्या है वहां ये बता रहे हैं. द योगिन्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर मैन इज दिस, दैट ही लिव्स इन अ हायर एंड वास्टर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. बस ये अंतर है. All his work of knowledge or creation must then spring from there. It must not be made in the mind. और ये भी देखो कितना स्पष्ट हुआ कि जब ये कहा गया कि नहीं नहीं he cannot do, he is quietly be true.
इसमें कोई ईगो की चीज़ नहीं थी. ठीक है, कोई और कर लेगा. लेकिन जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल सो कॉल्ड रिलीजियस लोग थे, वो अपने जो अहंकार या उसकी रिजिडिटी को वो नहीं चेंज कर पाए, क्योंकि वो माइंड में डिस्टिंक्शन है कि एक सांसारिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, ये डिस्टिंक्शन शुड गो. आध्यात्मिक या सांसारिक ये बुद्धि के आधार पर होता है. एक सांसारिक बुद्धि होती है जो आश्रम में भी ऑपरेट कर सकती है, और एक आध्यात्मिक बुद्धि है जो संसार में रहते हुए भी ऑपरेट करती है. आध्यात्मिक बुद्धि एक फ्रीयर वास्टर इंटेलिजेंस है जो हर चीज़ को एक अलग ढंग से देखती है, और जो सांसारिक बुद्धि है वो बेसिकली मैं और मेरा, मेरा और तेरा, किसका लाभ किसका नुकसान, इसको देखती है. तो ये मूल रूप से, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज नॉट अटैच्ड, बाउंड एंड लिमिटेड बाई एनी, नॉर हैज ही एनी पर्सनल मोटिव ऑफ फेम, ग्रेटनेस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन दीज वर्क्स. अगर उसको कल को छोड़ना पड़े, श्री अरविंद बताते हैं ना डिलाइट ऑफ वर्क्स, की तलवार भगवान के साथ रहती है उसमें भी उसको आनंद है, जब वो युद्ध लड़ रही है उसमें भी आनंद है, जब वो टूट जाती है उसमें भी आनंद है. तो यदि उसको वो छोड़ना पड़े तो वो परेशान नहीं हो रही है, वो रेस्टलेस नहीं हो रही है, उसको ये नहीं लग रहा है कि अरे मुझे क्यों डिस्कार्ड कर दिया. वो हर चीज़ में समभाव से आनंद लेती है. ही कैन लीव और परस्यू देम एज द डिवाइन इन हिम विल्स, बट ही नीड नॉट अदरवाइज अबैंडन देम इन हिज परस्यूट ऑफ द हायर इंटीग्रल नॉलेज. ये चीज़ एकदम स्पष्ट कर दी है कि हमको ये नहीं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं या जो विद्यार्जन कर रहे हैं हमको उसको छोड़ देना है, क्योंकि अब हमको केवल पढ़ना है ज्ञान की बातें जो केवल कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं. और ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है. रोमटेक मॉनेस्ट्री में मेरा बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, बड़े प्यारे बच्चे, वो बचपन से ही वो लाल और गेरुआ वो कपड़े पहन कर, छोटे छोटे बच्चे, और पढ़ते हैं पूरा वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. तो मैंने पूछा एक बच्चे से, ऐसी होगा कितना, जो हमारे यहाँ 8वीं क्लास है, ऐसी कुछ इक्विवेलेंट. मैंने कहा तुम लोग करते हो, बहुत अच्छा लगता है, बड़े स्वीट बच्चे. तो फिर मैंने कहा अब तुम आगे क्या करोगे. तो उसने कहा मैं मेडिटेशन सीखने वाला हूँ. तो फिर उसने बताया कई लेवल्स है मेडिटेशन की. मैंने कहा क्यों सीखना चाहोगे तुम मेडिटेशन. तो उसने बताया, फ्रैंक बच्चा है ना इसलिए. कहा तभी मैं अमेरिका जा सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका में जो मॉन्क्स जाते हैं उनको हायर लेवल्स ऑफ मेडिटेशन आना चाहिए. तो अब वो तो छोटा बच्चा है, उसने सहज भाव से ये कह दिया. तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एम्बिशन ऑपरेट कर रहा है. तो वो, क्योंकि बात ये नहीं कि आप एक मोनेस्ट्री में हो, एक आश्रम में हो, एक मंदिर में हो, बात ये कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बदलेगा तो आप सारे तीर्थ होके आ जाओ. 2 और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं. एक है गुरु नानक जी की कि तीर्थ जा रहे थे. अब अगेन एक सत्य यह है कि तीर्थ की अपनी ऊर्जा होती है, लेकिन उससे कौन उसको ले पाता है. तो उन्होंने, जो लोग जा रहे थे साधु, उनको कहा आप मेरी ओर से ये पैकेट भी ले जाइए, सब जगह डुबो लीजिएगा. तीर्थ जहाँ तीर्थ है वहाँ जल है किसी न किसी पवित्र नदी का. तो आते हैं तो उसमें से तब तक स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल. तो क्या था उसमें, करेला डाला हुआ था उन्होंने. कहते ये तो सड़ गया बुरी तरह. इट वॉज हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कि केवल जाना तीर्थ काफ़ी नहीं है. लेकिन श्री अरविंद के साथ तो एक्चुअल कोई एक सन्यासी आया, वो मिलना चाह रहा था श्री अरविंद से, और श्री अरविंद ने उसको मना कर दिया. तो इस सन्यासी को बुरा लगा. तो इसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, अपने ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ श्री अरविंद के पास, और अपने सारे वस्त्र खोल दूंगा और पहुँचूंगा उनके पास. तो वस्त्र खोलने का जो भी उसने प्रयास किया, 4 स्टेयर चढ़ा होगा, भाग गया पीछे. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. उसने इतना तीव्र प्रकाश, वो कहता है ठीक कहा श्री अरविंद ने, मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए. श्री अरविंद हंसते हुए बोले, जब किसी ने पूछा उनसे कि वो तो एक सन्यासी था, तो आपने क्यों नहीं उसको अलाउ किया. बोले कुछ नहीं था उसमें, केवल 4 तीर्थ हो के आया था, इसका अभिमान था कि मैं 4 तीर्थ होकर के आ गया हूँ. तो ये एक स्पिरिचुअल लाइफ एक इनर ट्रूथ है. उसको आप बाहर से कि वो ये काम कर रहा है जो आपको सांसारिक काम लग रहा है, तो वो आध्यात्मिक नहीं है. दिस वन हैज टू गेट रिड ऑफ. पहली चीज ये क्लियर करते हैं. पेज 144 पर इसी बात को फिर से, दिस देन इज द ट्रू रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन नॉलेज. इट इज नॉट ए सेपरेशन इनटू डिस्पैरेट फील्ड्स, सेक्रेड एंड प्रोफेन, that is the heart of the difference, but the character of the consciousness behind the working. क्या डिफरेंस है? All is human knowledge.
that proceed from the ordinary mental consciousness interested in the outside or upper layers of things. बाहर से ये किताब में लिखा है और उसके हिसाब से बाहर से आपने एक इंसाइट नहीं आपकी अवेकन हुई, एक इंट्यूटिव सेंस नहीं जागा, तो उसके हिसाब से जो भी चीजें प्रोसीड करती हैं वो ऑर्डिनरी हैं. For their own sake or for the sake of some surface utility or mental or vital satisfaction of desire or of the intelligence. But the same activity of knowledge can become part of the yoga if it proceeds from the spiritual or spiritualizing consciousness, which seeks and finds in all that it surveys or penetrates the presence of the timeless eternal and the ways of manifestation of the eternal in time. अब ये होती हैं, कितनी प्रकार की ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत सारी, हर किसी के जीवन में होती हैं, कि आपके अंदर मान लो आपको भूख लगी और आपको बहुत टायर्ड हो कि मैं कहाँ रुकूँ. आप विवेकानंद जी के तो जीवन में हुई थी ना, वो कोई आप बहुत टायर्ड फील करें, आप कहाँ रुके, कोई कहाँ, और आप भगवान को ध्यान करो. इतने में किसी का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन करके वो बंदा कहता है कि मैं आलू परोठे आपको चाहिए. अब ये तो एक कई चीजें ऐसी, तो ये क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन ऑफ द इटर्नल इन टाइम. ये मिरेकल्स के रूप में ऐसे नहीं देखना चाहिए. ये प्रोसेस क्यों हुई इसको समझना चाहिए. यदि आपके अंदर ये डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, और कई चीजें जो डिजायर भी फुलफिल होती हैं, वो एक अलग प्रोसेस है. और कुछ चीजें जहां आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं और वो चीज फुलफिल होती है जो आपकी जरूरत है, आवश्यकता है, वो एक अलग प्रोसेस है. दोनों में एक ही चीज हो रही है लेकिन प्रोसेसेस अलग अलग है. तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर हम लोग समझ इटर्नल इन टाइम कैसे प्रकट करते हैं वो हमको सीखना है. अब वो श्री अरविंद कहते हैं कि फिर इसको, इस अवस्था को हम कैसे पहुंचेंगे, इस चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रति. तो यहाँ पर श्री अरविंद हमको एक चीज बताते हैं कि ये व्यक्ति व्यक्ति में डिपेंड करेगा. इट विल बी डिफरेंट from person to person. In the spiritual domain, the essence is always one, but there is yet an infinite variety, and at any rate, in the integral yoga, the rigidity of a strict and precise mental rule is seldom applicable. For even when they walk in the same direction, no two natures proceed on exactly the same lines. यहाँ एक चीज समझ लेनी है. कई लोग ऐसा सोचते हैं हम दोनों दो लोग जो एक ही पथ पे चल रहे हैं, दे विल फॉर्म ए वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप. फॉल्स. क्योंकि ये पथ ऐसा है जहां एक ही पथ पे आप चल रहे हो लेकिन एकदम अलग ढंग से प्रसिद्ध कर रहे हो. हार्मोनी का आधार कुछ और है, वो एक डिवाइन प्रोसेस है, उसकी बात बाद में होगी. लेकिन ये जो एक सरफेस कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, अब आई कैन शेयर मेरे साथ क्या होता था. अब मतलब मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, हार्मोनी की बात नहीं कर रहा हूँ. तो मेडिकल फील्ड में जब भी कोई पेशेंट आता था तो मुझे ये लगता था ये क्या तरीका है, क्या कितना क्रूड है ये, काट देना, काट के निकाल देना. शुरू से लगता था कि ये कुछ और है, ये नहीं है, कुछ और होगा. भगवान कैसे हील करते हैं. तो अचानक वो माँ की पुस्तक आई हाथ में, हेल्थ एंड हीलिंग इन योगा. तो उसे मैंने पढ़ा, कि जो भी पढ़ा उस समय, आई थॉट लेट मी ट्राई दिस. ये तो बड़ा एकदम लगा जैसे एक डिफरेंट डायमेंशन खुल गया. तो मेरे एक प्रॉब्लम थी जो बड़ी टाइम लेती है, फंगल इन्फेक्शन, समटाइम दे टेक लॉन्ग. तो मैंने कहा इस बार मैं दवाई नहीं कुछ करूँगा, प्रे करके करूँगा. अब वो ठीक हो गया, एक हफ्ते के अंदर ठीक भी हो गया. तो वो कहते हैं ना कि वो बंदर के हाथ में लग गया फार्मूला, मैजिक फार्मूला. तो अब क्या हुआ, मैंने कहा अब तो अप्लाई कर सकते हैं सब जगह. देन आई रियलाइज डजंट वर्क लाइक दैट. बहुत सारी चीजें हैं. तो धीरे धीरे ईव्स बर्ड्स एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई ये सच है, ये एक शाश्वत सत्य है. लेकिन हर किसी में भगवान मैजिक फार्मूला की तरह नहीं होता है, क्योंकि रिसेप्टिविटी है, ओपननेस है, वो जो मटेरियल फील्ड है उसकी अपनी तैयारी है, कई सारे प्रोसेस हैं. तो धीरे धीरे हीलिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आ गई. तो अब क्या होता है कि इवन अभी अगर आप लिख रहे हो दवाई, तो आपको पता है दवाई की क्या लिमिटेशंस है, इसकी क्या यूटिलिटी है. और आपको ये भी पता है साथ में हीलिंग तो वास्तव में प्रकृति और भगवान और सोल की कंसेंट, ये तीन चीज़ें हैं. तो ये एक, जब आपके अंदर एक एस्पिरेशन होती है कि नहीं कुछ और है, कुछ और है, तो वो दरवाज़ा खुलता है. तो यहाँ पर इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति इसको अपने ढंग से करेगा.
तो इस तरह कहते हैं कि प्रारंभ में क्या करना पड़ता है, हमको अपनी एक्टिविटीज इस एस्पिरेशन के साथ ऑफर करनी पड़ती है. फिर एक टाइम आता है जब धीरे धीरे हमारे अंदर एक इल्यूमिनेशन शुरू होता है, एक फ्लैश आता है, कुछ लगता है कि शायद हम कुछ टटोल रहे थे लेकिन हाथ में कुछ लग गया और उसको हम पकड़ते हैं. लेकिन रुकना नहीं चाहिए. लोग रुक जाते हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग, तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको भगवान सारे सिस्टम यूज करता है और कोई सिस्टम यूज नहीं कर सकता है. दोनों चीजें उनके हाथ में, ऑल मेथड्स एंड नो मेथड्स. तो आपको चलते जाना है टिल यू रीच दैट पॉइंट वेयर ऑल मेथड एंड नो मेथड ये अप्लाई करें. ऑल मेथड में क्या होता है, हर व्यक्ति की नेचर अलग ढंग से रिस्पॉन्स करती है. तो हीलिंग कई लेवल्स पे होती है. प्राण के लेवल पर होती है, मन के लेवल पर होती है, फिजिकल लेवल पे होती है और आत्मा के बल पे होती है. ये चारों लेवल्स हीलिंग में ऑपरेट करती हैं. अब ये सारे मेथड्स हैं, हर एक से कोरेस्पॉन्डिंग सिस्टम है, थेरेपेटिक सिस्टम है. एलोपैथी है फिजिकल लेवल पे, प्राणिक लेवल पे होम्योपैथी और प्राणिक एनर्जी, रेकी इत्यादि है. मेंटल लेवल पे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, बायोफीडबैक, बहुत सारी चीज़ें, रिलैक्सेशन. स्पिरिचुअल लेवल पे इनवोकिंग, प्रेयर, ये सारी लेवल्स ऑपरेट करती हैं. लेकिन इसकी हाईएस्ट क्या होती है? हाईएस्ट होती है कि अगर आपके अंदर उस समय, इसको सिस्टम नहीं बना सकते, दैवी संकल्प जागृत हुआ कि दिस शुड हैपन, तो इट विल हैपन. माँ इसका संकेत हम लोगों को वॉल्यूम 3 में बताती है. तब वो कोई सिस्टम नहीं कि अच्छा ऐसा हर बार नहीं कर सकते आप. दिव्य संकल्प जागृत हुआ, नहीं जागृत हुआ तो नहीं हुआ, मतलब कोई कारण है जिससे वन हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. आप उसमें जो मॉडिफाई कर सकते हो यू विल डू. पर हाईएस्ट हीलिंग क्या है कि दिव्य संकल्प जागृत हुआ और वो हील हो गया. लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये उसके लिए पूरे इस संसार की जटिल प्ले में प्रवेश करना है कि वाई डजंट गॉड हील इंस्टेंटेनियसली ऑल द टाइम. पर ये सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं यदि हमारे अंदर अभिप्सा की अग्नि जलती रहे. और ये हर चीज़ में अप्लाई करता है. पहले हिंट्स और सजेशंस आते हैं, उसके बाद और एनरिच होता जाता है व्यक्ति, और फाइनली फिर वो योगनिष्ठ हो जाता है और भगवान के साथ युक्त होकर. फिर भी हो सकता है कि वो सजेशन करे जो बाहर से कोई और कर रहा हो. जैसे माता जी किसी को जब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते थे, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें. गंगाधरन जी थे, बड़े अद्भुत अनुभव होते थे, लेकिन उनको बीच बीच में ये होता था मानसिक रूप से वो विक्षिप्त एक बार हो गए. तो माँ ने उनको निमांस भेजा. आप कोई सोचेगा निमांस वालों को तो लग रहा होगा कि वाह देखो भगवान से नहीं हो सकता ये काम, लेकिन यहाँ पर वो इतना खुल जाते थे कि उनका मन उसको रिसीव करता था, लेकिन ब्रेकडाउन हो जाता था. तो माँ निमांस भेजती है. निमांस में इनका क्या अनुभव होता है कि जो भी 1-1.5 महीने जो भी रहे, मुझे याद नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं. ठीक हो गए जब वो आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. वो किसको? वो सिस्टर थी जो रोज़ रात को मेरे पास 2 नारियल ला करके पिलाती थी. मुझे लगता है उससे मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ. ऐसी कोई सिस्टर नहीं थी. तब वो आकर के माता जी, आप बोली हाँ तो आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा, आप यही मुझे नारियल दे देती. ये जो प्रोसेस है इसको समझना कि माँ किसी को कहती थी हैव फेथ एंड यू विल बी क्योर्ड, ओनली द ग्रेस कैन क्योर यू. दूसरे को कहती थी टेक द मेडिसिन्स, गो टू द डॉक्टर इन होम यू हैव फेथ. तीसरे को कहती थी टेक द मेडिसिन्स बट कीप फेथ इन द ग्रेस. तो आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं बांध सकते हो, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ द इन्फिनिट है. तो इस प्रकार से सारी चीजें अंदर में प्रारंभ होती हैं. और कैसे प्रारंभ होती हैं? ये स्टेजेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के. पेज 147 पे शेर अरविंद बताते हैं देयर इज फर्स्ट इज सेंट्रल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो सारी एक्टिविटीज़ को अपना हिस्सा बनाने लगती हैं. चाहे आप स्पीच दे रहे हो, कुछ लिख रहे हो, मेडिकल फील्ड में कर रहे हो, रिलेशनशिप में, बर्तन साफ कर रहे हो, हर फील्ड में वो आपके वो जो सेंट्रल कॉन्शियसनेस जो चेंज हुई है ये एक्सटेंड करने लगेगी, उसको अधिकृत करने लगेगी, डोमिनेट करने लगेगी, इन्फ्लुएंस करने लगेगी, यहाँ तक कि उसको रूपांतरित करने लगेगी. और तब क्या होता है? बड़ी सुंदर लाइन है, मेरी फेवरेट है, 147 पेज पे नीचे की तरफ. देयर विल बी लेस एंड लेस इंडिविजुअल चॉइस, ओपिनियन, प्रेफरेंस, लेस एंड लेस ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मेंटल वीविंग, सेरेब्रल गैली स्लेव लेबर. मुझे बहुत पसंद है लाइन. सेरेब्रल गैली स्लेव लेबर क्या होता है? कल टॉक देनी है, क्या करना है, चलो प्रिपेयर करें. कल मुझे केस प्रेजेंटेशन करना है, क्या करना है, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो. एक पूरा आपने बनाया अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन.
आपको एक पेशेंट देखना है, उसके बारे में आप सारा, ये जो पूरी इंटेलेक्चुअलाइजेशन प्रोसेस है ये चली जाती है। ये नहीं कि फिर आप मनमर्जी कर रहे हो, एक हायर इंट्यूशन आपको डायरेक्ट करती है, आपको टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन फिर ये एक नेचुरली, अगर आप को स्पीच ही नहीं है तो आप स्पीच कैसे दोगे, मतलब ये जरूर है। लेकिन अगर आप खुल जाओगे तो ये सच है कि गूंगा बोले, इन द सेंस कि जो कभी बोल नहीं सकता उससे भगवान महावाक्य बुलवा सकते हैं। तो ये जब हो जाता है कर्म में, इसका मतलब है कि अब it will be the inner knower who will do in the liberated and universalized mind of the individual the works of an all comprehending knowledge। अब क्या हो रहा है कि फिर तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे नहीं है, भगवान ने उनको ले लिया अपने हाथ में, तुम्हारे फील्ड में। ये नहीं कि तुम, और एक्चुअली किसी भी फील्ड में व्यक्ति जान सकता है, लेकिन टू स्टार्ट विद इन द फील्ड जो तुम्हें दिया गया था, अब वो एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य प्रेजेंस, डिवाइन नोअर, वो अब तुम्हारे कर्मों को अपने अधिकार में लेके तुमसे कर्म करवा रहा है। और इसका एग्जाम्पल है गोलकुंड, इसकी पूरी कहानी है, इतिहास है। श्री अरविंद ने इसको कहा है द मदर्स योगा इन द मेटीरियल वर्ल्ड। और एक चीज़ याद है, जब पवित्रता, मृत्युंजय और जॉर्ज नाकाशिमा, ये लोग, एक प्रॉब्लम आ रही थी कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, इनको समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। अब देखो तीनों एक से एक है, मतलब इंजीनियर हैं और काफ़ी नॉलेज है, प्रोजेक्ट पे जुड़े हैं। तब पवित्रता कहते हैं लेट्स आस्क द मदर, तो कहते हैं माँ को कैसे पता होगा, वो माँ तो एक अलग परम चेतना में रहती है, उनको ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना। तो कहते हैं नो स्टिल वी कैन आस्क। तो वो जाते हैं, माँ कहती ब्रिंग मी द मैप। तो माँ देखती है, कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाती है, फिर कहती है डू इट लाइक दिस। सडनली इट फ्लैशेस देम कि यस दैट इज द वे टू डू इट। हमें क्यों नहीं ये चीज समझ आई। तो ये जो ज्ञान है, इसीलिए कहा गया है ब्रह्म ज्ञानी के बारे में, यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, कि जो जानता है वो ब्रह्म को, वो सब चीजों को जान सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो हर चीज को एनसाइक्लोपीडिया के समय हर समय जानेगा। श्री अरविंद से पूछा गया था नॉलेज ऑफ द साइंटिस्ट एंड द योगिन, कहते हैं ये नहीं मतलब है कि वो एनसाइक्लोपीडिया की तरह हर चीज़ हर समय जान करके कंप्यूटर की तरह टाइप एंड, पर वो पोटेंशियली जान सकता है अपने कंसंट्रेशन के द्वारा, उसके मूल सत्य को जान के वो सारी ज्ञान, वो कहते हैं ना, यू कैन रिट्रीव द एंटायर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज एंड द सिस्टम्स एंड द पास्ट एंड द फ्यूचर, जो किसी भी एक फ्रंटल अपीयरेंसेस के पीछे ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह से वो योगिन कार्य करता है। लेकिन ऑर्डिनरीली ये नहीं कि वो हर जगह अपना ये करता रहे। श्री अरविंद पूछते ना चंपक लाल जी से, आज चंपक लाल जी का हो कि अच्छा कौन है वहाँ पे, कहाँ हो। पूनम चंद जी के साथ वो लोग रहते ना, वहाँ आश्रम था उनका, अच्छा कौन कौन है, क्या करते हो, क्या रूटीन होता है। तो एक समय चंपक लाल जी कहते हैं यू नो एवरीथिंग, व्हाई आर यू आस्किंग। तो जैसे वो कहते हैं कि अंडर हिज ब्रेथ श्री अरविंदो सेज यस। आप क्यों पूछ रहे थे, वो माता जी से किसी ने पूछा आप क्यों पूछती हैं जब आपको सब पता है। तो माँ कहती है देखने कि तुम कितने कॉन्शियस हो, क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो। कभी भी देखिए हम किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं तो कैसे रिपोर्ट करते हैं, केवल हम एकमात्र अपना पक्ष। आज दूसरे से अगर आप पूछेंगे तो उसकी एक बिल्कुल अलग रीडिंग होगी। सो दिस इज हाउ वो डिवाइन के सामने वो सारा सत्य प्रकट होता है। इसलिए माँ कहती हैं डू नॉट आस्क फॉर जस्टिस, आस्क फॉर ग्रेस। न्याय मांगोगे तो न्याय का देवता सबसे पहले तुम्हारा हिसाब का किताब करेगा, बोलेगा तुमने बुलाया था मैं आ गया हूँ, पहले तुम्हारा हिसाब देख लो। नहीं सर मैंने तो पड़ोसी बड़ा अन्याय करता, हाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ, पता है तुमने बुलाया लेकिन अब मैं आ गया हूँ। जैसे आपने डॉक्टर को बुलाया, बगल वाले को देखो, उसने देखा कि आपको पीलिया हो रखा है, वो कहेगा पहले मैं आपका भी थोड़ा कर दूं हिसाब किताब। तो वो ऐसा सत्य है जो सर्वत्र ऑपरेट कर रहा है सारी सृष्टि में, और इसलिए उसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। जिसके सामने श्री अरविंद कहते हैं ब्रिलियंट पावर्टी ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। अंत में नॉलेज वाला पार्ट हम लोग यहाँ रुकेंगे, साइकिक बीइंग।
नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, एज द लाइट ऑफ ईच ऑफ दीज हायर पावर्स। अब नई नई संभावनाएं, जैसे हम लोग नॉर्मली रैशनल माइंड से जानते हैं, इंसाइट, इंट्यूशन, सिंबॉलिक सीइंग, हायर इंटेलेक्ट जो डिसर्न करता है, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये सारी फैकल्टीज खुलने लगती हैं। देर आर हायर वेज ऑफ नोइंग, और वो सारी जैसे जैसे खुलने लगती हैं वो हमारी ऑर्डिनरी ह्यूमन वे ऑफ नोइंग को रिप्लेस करती हैं। फील्ड नहीं चेंज होता, हर फील्ड में वी कैन ट्राई टू नो इट बाई लोअर मीन्स, और वी कैन नो इट बाई हायर मीन्स, और वी कैन नो इट बाई द हाइएस्ट। दैट इज द वे डिवाइन नोज एंड डील्स विद द वर्ल्ड। इस बात की यहाँ पे बात हो रही है। और तभी दिव्य जीवन हो सकता है जब हर व्यक्ति के अंदर वो दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। As the light of each of these higher powers is turned upon the human activities of knowledge, any distinction of sacred and profane, human and divine, begins more and more to fade until it is finally abolished as OTOs. अब यही हम लोगों को सीखना है भारतवर्ष में कि ये डिस्टिंक्शन नहीं चलेगा। हर एक्टिविटी में, हर फील्ड में, आप मंदिर बना रहे हो, आपने पूरा ध्यान दिया, रोड बना रहे हो और आपने उसको कैसे भी कर दिया, दिस वोंट डू। आप ब्रिज बना रहे हो, आपने कैजुअली बना दिया, इस ब्रिज से होने जाने वाले कितने लोग होंगे जो तीर्थयात्री भी हो सकते हैं, भगवान, और जीवन जी रहे हैं, जीवन यापन। तो आप अगर उस दृष्टि से देखोगे कि ये ब्रिज मैं नहीं बना रहा हूँ, सड़क नहीं बना रहा हूँ, इस पर भगवान चल के जाएंगे, तो आप कैसे बनाओगे? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। एक सड़क आपने बनाई, आपने लाखों लाखों भगवान उस पर चल रहे हैं। किसी ने पूछा था सुरेंद्र नाथ जौहर जी से कि आप इस पथ पे चले, इसके बारे में कुछ बताए। तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता मैं कितना चला, लेकिन बहुतों को मैंने इस पथ पे चला दिया। लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रोड है ना, जो श्री अरविंद आश्रम के सामने से निकलती है, प्रयासों के कारण उसका नाम पड़ गया श्री अरविंदो मार्ग। तो उन्होंने कहा, कई लोगों को मैंने इस रास्ते पे चला दिया, श्री अरविंदो के मार्ग पर। तो हर चीज में हमको उस दिव्यता की सुगंध को लाना है और दिव्यता के ज्ञान को लाना है, केवल सुगंध नहीं। और तब जब हम चीज़ों को करेंगे, जब हमारे हर एक कर्म, हमारे दैनिक जीवन के कर्म, कल पुर्जे के साथ करने वाले कर्म, हमारे यंत्र के साथ करने वाले कर्म, मशीन के कर्म, सारे के सारे कर्म, इसमें हम कहीं ना कहीं एक डिवाइन एलिमेंट को लाएंगे। ये मतलब है जब हम लोग चंद्रयान के लिए पूजा करने जाते हैं। ये चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं। हालांकि दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो ये भौतिक एक्टिविटी है, वो सेकुलर, वो रिलीजियस है, ये सेकुलर है। तो कई लोगों ने को ये भी समस्या हुई थी, वो कह रहे थे कि आप क्यों पूजा कर रहे हो, हिंदुत्व इत्यादि ना। हिंदुत्व में इन दोनों के बीच में डिवीजन नहीं है, ओरिजिनल हिंदुत्व में। तो अब कई बार लोग पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो ये, आपने दवाई दी है, दवाई काम करेगी। दवाई दे रहा हूँ मेटीरियल लेवल के लिए, लेकिन इस मेटीरियल जगत के पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो साथ में ऑपरेट कर रही हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, आप जानते भी नहीं हो। तो उन सब के लिए और भौतिक स्तर पर भी उसके पूरे समुचित प्रभाव के लिए डिवाइन को इन्वोक किया जा रहा है, सो दैट इट कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एट एवरी लेवल, क्योंकि उन्हीं से सब निकला है। तो ये जो डिवीजन भारतवर्ष में हुआ बिटवीन सेकुलर एंड रिलीजियस, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का डिवीजन है, और उन लोगों ने किया जो वेस्टर्न थॉट से बड़े प्रभावित थे। भारतवर्ष में डिवीजन नहीं था। ऑल एक्टिविटीज आर एट वंस सेकुलर एंड रिलीजियस एंड दे फ्यूज इन द हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सेकुलर मतलब जो डायरेक्टली रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। जीवन यापन की जो चीज़ें हैं, आपकी साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री है, ये सब एक्टिविटी के अंदर दिव्य भगवान काम कर रहे हैं। माता जी की एक और स्टोरी जिससे हम लोग रुक सकते हैं। शुगर मिल माँ गई थी इनॉग्रेशन के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया डेमोन्स्ट्रेट करके कैसे माँ वहाँ काफ़ी देर रुकी रही, एज इफ शी इज़ गॉन इनटू ट्रांस। तो फिर उन्होंने बताया कि क्या हो रहा था। उन्होंने कहा ये जो क्रश करके बहुत सडनली, क्योंकि उसमें जीवन है, रस है गन्ने के अंदर, जब अचानक आप इस मशीन से क्रश करते हो तो बहुत सारी प्राणिक ऊर्जा उसमें जो है वो निकलती है। रस तो निकल रहा है, पर उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है जो प्रभावित हो रही थी उसके सेल्स में, वो निकलती है। वो तो अब
आपने डेड टिश्यू निकला ना बाहर, जो उसका फाइबर है, तो वो जो ऊर्जा निकलती है, प्राण की ऊर्जा, वो बहुत डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है वातावरण में। गन्ने के रस में नहीं, पर वातावरण में। तो माँ बताती हैं कि मैं इसको इंश्योर कर रही थी कि ये ना हो। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते थे पहले कि जैसे तृणाव्रत की कहानी है, जो स्टॉर्म है, साइक्लोन है, उसके भी पीछे भी ऐसे बीइंग्स हैं, और वो बीइंग्स केवल स्टॉर्म नहीं आता है, वो फिजिकली भी बीमार करते हैं। माँ की एक पूरी वो स्टोरी जिसमें जब साइक्लोन आता है तो कई लोगों की पेट खराब होते हैं। तो माँ ने कहा कि देवर इन द आई इन द पाथ ऑफ द साइक्लोन। तो जब वो हिट होते हैं तो केवल फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी हिट होते हैं। जैसे जब ऋतु बदलती है या बाहर का मौसम खराब होता है तो हमारी मेंटल स्टेट भी कई बार उससे प्रभावित होती है। तो एक इंटरकनेक्टेडनेस है पूरी सृष्टि का, और ये सारी इंटरकनेक्टेडनेस अंत में भगवान से ही निकली है। तो वो सब चीज के अंदर हर लेवल पे समाये हुए हैं। तो अंत में ये ज्ञान तब संपूर्ण होता है जब हम हर चीज के अंदर, हर क्रिया के अंदर, हर कार्य के अंदर, हर वस्तु के अंदर हम भगवान का प्रकटन और उनकी विधि, यही है विधि विधान, उसको हम देखते हैं, समझ पाते हैं और उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन जो पुराना तरीका था कि कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ है और पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो इसका भगवान से क्या लेना देना है, ये जो डिवीजन किया वही भारत के पतन का कारण बना। हर एक्टिविटी का भगवान से लेना देना है, और यदि भगवान से नहीं लेना देना है तो किससे लेना देना है? मनुष्य से, हमारे अहंकार से, जिसकी पोषण करने के लिए। तो ये अंत में श्री अरविंद हमको यहाँ ले आते हैं इस मुख्य तत्व पर। It is not a separation of some activities, but a transformation of them all by the change of the informing consciousness that is the way of liberation. An ascent of the sacrifice of knowledge to a greater and ever greater light and force. तो लास्ट में, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ आती है, जीवन को और भगवान को अलग करने में सॉल्यूशन नहीं है। ये तो जीवन को धकेल देगा अंधकार की ओर, बल्कि जीवन की सभी गतिविधियों को उत्कृष्ट बनाने में, उनको और ऊपर उठाने में भगवान के स्पर्श द्वारा, जैसे गौतम नारी अहिल्या देवी रूप में प्रकट होती है, तो इसमें मनुष्य का कल्याण है। और यही वो भविष्य का योग है जो श्री अरविंद हम सबको प्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट टू डिवाइड लाइफ इनटू वन काइंड ऑफ एक्टिविटी जो भगवान की ओर है, और दूसरी जो जीवन मंडेन या नॉलेज के सिस्टम से नहीं। बोथ फिलॉसफी मस्ट ऑल्सो बी बॉर्न फ्रॉम द विजन ऑफ द डिवाइन। लास्ट में श्री अरविंद से ये बात पूछी गई थी, जब उनसे पूछा कि आपने लाइफ डिवाइन क्यों लिखी, तो उन्होंने कहा मुझे फिलॉसफी में कोई रुचि नहीं थी। लोग कितना भी कह लें, वो कहते हैं कि आई वॉज ए पोइट एंड पॉलिटिशियन, पर फिलॉसफर वो कभी नहीं बनना चाहते थे। पॉलिटिशियन इन द हाईएस्ट सेंस, द डिवाइन डिप्लोमैट, जो सारे राष्ट्रों को किस तरह से स्ट्रिंग्स पुल करनी है। तो आई वॉज ए पोइट एंड पॉलिटिशियन, बट फिलॉसफर, तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्यों बने? उन्होंने कहा जब मुझसे कहा गया कि आप फिलॉसफी लिखो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो मैंने इसलिए लिखना शुरू किया कि योगी तो कुछ भी कर सकता है, तो फिलॉसफी भी लिख सकता है। फिर वो कहते हैं मैंने कैसे लिखी? मैंने जो देखा, अनुभव किया, उसको मैंने एक लॉजिकल स्कीम अपने आप बनती चली गई। ये नहीं कि उन्होंने उसको वर्कआउट किया। इस तरह से मैंने ये दिव्य जीवन का दर्शन दिया। ये नहीं कि वो मेंटल एनालिसिस करके ले जा रहे हैं, उन्होंने वो देखा, अब उससे वो रिवर्स की पूरी उन्होंने सीक्वेंस देख ली, सृष्टि कैसे बनी पूरा उन्होंने उसको देख लिया। अब उन्होंने जब उसको प्रेजेंट किया टोटल ट्रुथ को देख के, तो सारे उसमें लॉजिकल मिसिंग पीसेज जो होते हैं जिग्सॉ पजल के, कॉस्मोस के, वो सारे अपने आप अपनी जगह आ गए। तो दैट इज हाउ इट अपीयर्स लॉजिकल, बट इट हैज नॉट बीन डिराइव्ड बाय लॉजिकल मीन्स। वो एक पूर्ण प्रज्ञा, और उसके अनुसार उन्होंने जैसे जीवन को देखा, संसार को देखा, मनुष्य को देखा, पास्ट को देखा, वर्तमान को देखा, भविष्य को देखा, वो सब उन्होंने कागज पे उड़ेल दिया, जिसको आज हम फिलॉसफी ऑफ द लाइफ डिवाइन कहते हैं। जय मां।